एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम समझेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो अभी रिसेंटली आरबीआई ने कंडक्ट की थी अपनी मीटिंग, तो उसमें आरबीआई ने क्या चेंजेस लाए हैं। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी 2016 से स्टार्ट हुई थी और ये इसीलिए बनाई गई थी ताकि जो भी आरबीआई की वर्किंग है उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे और उस आरबीआई अकाउंटेबल हो जनरल पब्लिक को कि इकोनॉमी में क्या चल रहा है। अब आज हम समझेंगे कि आरबीआई ने अभी क्या रिसेंटली चेंजेस किए हैं। तो सबसे पहले आरबीआई ने जो है रेपो रेट को अनचेंज रखा है। अब रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेट होता है जिस पे कमर्शियल बैंक्स आरबीआई से लोन लेती है कोलेटरल दे के। तो अब कमर्शियल बैंक्स कौन होते हैं? कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं जिनसे हम जनरल लोग जो हैं, हम आम लोग जो हैं, वो उनसे लोन्स लेते हैं। तो बेसिकली आरबीआई ने मेंटेन किया है रेपो रेट को 5.25% पे। अब सेकंड चीज़ हम देखेंगे तो वो ये है कि आरबीआई ने जो है एक न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस मेंटेन किया है। अब न्यूट्रल पॉलिसी स्टांस का क्या मतलब होता है कि आरबीआई ने डिसाइड किया है कि ना ही वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाएगी, ना ही वो अपने इंटरेस्ट रेट्स को कम करेगी, जो भी उसके रेट्स होते हैं। थर्ड, आरबीआई ने जो फाइनेंशियल ईयर 2027 की ग्रोथ फोरकास्ट है उसको उसने बढ़ा दिया है पहले से, कि ग्रोथ आने वाले टाइम में बढ़ने वाली है। इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन को कम किया है कि इन्फ्लेशन आने वाले टाइम में कम हो जाएगा। अब जो 4 की डिसीजंस आरबीआई ने लिए हैं, पहला रेपो रेट उसने अनचेंज रखा है 5.25% पे, पॉलिसी स्टांस को उसने न्यूट्रल रखा है, जीडीपी का फोरकास्ट उसने 6.7% कर दिया 6.6% से, इन्फ्लेशन का फोरकास्ट उसने 5% पे रखा है, पहले से कम किया है। अब क्यों आरबीआई ने रेट्स को नहीं बढ़ाया है? रीज़न इसका ये हो सकता है कि जो इन्फ्लेशन है, अभी हमने रिसेंटली देखा है कि इन्फ्लेशन ज़्यादातर हमने फूड और फ्यूल के प्राइसेस में देखा है, लेकिन कोई भी इसके अलावा हमने किसी भी चीज़ में आरबीआई ने कोई ब्रॉड बेस्ड प्राइस प्रेशर नहीं देखा है इकोनॉमी में। इसीलिए आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो अपने रेट्स को मतलब न्यूट्रल ही मेंटेन करेगी। सेकेंड, हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वाई रेज द ग्रोथ फोरकास्ट? आरबीआई ने आगे आने वाले टाइम के अगले फाइनेंशियल ईयर का फोरकास्ट क्यों बढ़ाया है? इसका रीज़न है कि आरबीआई एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले टाइम में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बढ़ने वाली है। अब इसका क्या मतलब हो सकता है कि जो आरबीआई है उसने कहा है कि डोमेस्टिक एक्टिविटीज़ में ग्रोथ आएगी, जो हमारी देश के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो बढ़ेंगी, देश ग्रो करेगा। और इसके अलावा आरबीआई ने फाइनेंशियल ईयर 2027 का जीडीपी ग्रोथ को 6.7% पे रखा है। साथ ही में जो ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ हैं उनका ध्यान में रखें। ग्लोबल अनसर्टेनिटीज़ क्या होती है कि कोई भी अनसर्टेनिटी आ गई, जैसे वॉर की सिचुएशन आ गई या बाहर से कोई सप्लाई चेन डिसरप्शन हो गई। अब आरबीआई ने एक न्यूट्रल स्टैंस क्यों मेंटेन किया है? कि आरबीआई ने न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन इसलिए किया है क्योंकि उससे आरबीआई को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। फ्यूचर पॉलिसी डिसीजंस जो है आरबीआई के, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन पे डिपेंड करते हैं, ग्रोथ पे डिपेंड करते हैं और जो ग्लोबल रिस्क होते हैं उसके चेंजेस पे भी डिपेंड करते हैं। तो इंस्टेड आरबीआई ने एक फिक्स डायरेक्शन देने के बदले आरबीआई ने एक न्यूट्रल स्टैंस मेंटेन करने की कोशिश की है। अब इस जो ग्रोथ प्रोजेक्शंस है जो आरबीआई ने अभी दिए हैं, इसको क्या चेंज कर सकता है? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जियो पॉलिटिकल टेंशंस जो चलती रहती हैं, जैसे वॉर की, अभी रशिया यूक्रेन की वॉर हुई थी। वोलेटाइल प्राइस चेंजेस आ सकते हैं, जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस अभी बढ़े थे बहुत ज़्यादा, सप्लाई चेन में डिसरप्शन आ सकता है। हो सकता है कि बाहर वॉर की वजह से हमारे देश में उसकी सप्लाई आना बंद हो जाए। वेदर रिलेटेड रिस्क, और जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ सकती है फूड में भी और इकोनॉमिक ग्रोथ में भी अफेक्ट हो सकती है। अब लास्ट में हम की टेक अवे देखेंगे कि आरबीआई बिलीव करता है कि ग्रोथ जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगी और इन्फ्लेशन जो है वो ओवरऑल कम हो जाएगी, ईजी रहेगी। बट अगर ग्लोबल अनसर्टिनिटीज़ जो इसी तरह से प्रिवेल करती रही, परसिस्ट करती रही, तो आरबीआई अपने डेटा में चेंजेस लाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और देखते रहिए इकोनॉमिक्स विद सुभा।